नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के को नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी जो एमपीईएसपी है, जिसका पूर्व नाम व्यापम था पीईबी, उसके द्वारा आपके जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण हेतु जो आपकी ईएनएम प्रेस परीक्षा उसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लिंक एक्टिव हो चुकी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि आपको किस प्रकार से इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। तो ये फॉर्म आप अपने मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस आपको ये हम मोबाइल के माध्यम से आपको फिल करके बता रहे हैं, लेकिन प्रोसेस आपकी सेम रहेगी। आप अपने लैपटॉप या पीसी से भी सेम प्रोसेस के माध्यम से फिल कर पाएंगे। तो फॉर्म फिल कराने से पहले आपके लिए इसका नोटिफिकेशन है, उसको आपको ऑलरेडी वीडियो हमने बना दिया है, उसमें क्या क्या योग्यता है आपकी, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो उसको आप जरूर देख लीजिए। साथ ही इसकी आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा गूगल पर चलना है। गूगल को आपको टाइप करना है एमपीईएसपी, इस प्रकार से आपको टाइप कर देंगे और सर्च पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस पहली लिंक जो दिख रही है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे को रहना है, तो जहाँ पर इंग्लिश लिख रहा है इस इंग्लिश पर आपको क्लिक कर देना है। अब इंग्लिश पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो रूल बुक का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस रूल बुक पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एक दिख रहा है आपको एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। अब एक बार हम बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो आपको ऑनलाइन फॉर्म दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है फॉर्म फिल करने के लिए। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा आप एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर। अब यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। फॉर्म फिल करने से पहले इसकी जो प्रोफाइल होती है वो आपको बनानी होगी, उसके बाद यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब आपको प्रोफाइल किस प्रकार से बनानी है, उसमें आपको जो टेम्पलेट होता है वो किस प्रकार से अपलोड करना है और सिग्नेचर और सब कुछ पूरी प्रोसेस आपको, तो इसका हमने कुछ दिन पहले लगभग 15 से 20 दिन पहले 10-12 दिन पहले उसका ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसको आप अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं घर बैठे बिना किसी पैसे के। तो उसको आप जरूर देख लीजिए। उसको देखकर आप अपनी प्रोफाइल बना लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा से वीडियो को देखिए तो यहाँ से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो जो ग्रीन वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको जो टेक का ऑप्शन दिख रहा है चेक बॉक्स, इस पर आपको क्लिक करना है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी, तो किसी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद आपको नीचे को आना है और यहाँ पर आगे बढ़ें, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ जानकारी और दी गई तो इसको आप पढ़ सकते हैं। सिंपल सा हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक है, जब आप इसकी प्रोफाइल बनाएंगे जो पंजीयन करेंगे तो उसी टाइम आपके लिए ये प्रोफाइल पंजीयन मिलेगा। तो आप किस प्रकार से बनाना है तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसको आप देख लीजिए। इसके बाद उस पंजीयन को यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करेंगे। अब डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के लिए इस प्रकार से आपका कैलेंडर आएगा। तो पहले आपको ईयर को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी ईयर है इस प्रकार से जितनी भी आपकी ईयर है इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से अपनी फिर मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे कोई भी, इस प्रकार से आप डेट को भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है जैसे यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करके यहाँ पर फिल करना है और सत्यापित कर आगे बढ़ाएं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए फिल कर लेते हैं। तो जैसे ही आप सत्यापित कर पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। यहाँ पर आपको जो अपने प्रोफाइल बनाई है पंजीयन, उसमें पूरी जानकारी आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। अब आप थोड़ा सा नीचे को आएंगे तो यहाँ पर अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर भी शो हो रहा होगा, और जो आपने टेम्पलेट यहाँ पर अपलोड की थी वो यहाँ पर आपको हस्तलिखित यहाँ पर दिख रहा होगा। इसके बाद आपको नीचे की ओर आना है, यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए। अब यदि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है आपकी प्रोफाइल में तो आपको एडिट प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी प्रोफाइल को सुधार पाएंगे। अब किस प्रकार से सुधारना है तो उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है उसको आपको देख लेना है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, कक्षा 10वीं 10+2 अंक सूची के अनुसार आपका यहाँ पर आवेदक का प्रथम नाम, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नाम टाइप करना है। यहाँ पर आपको उपनाम, जैसे आप कुमारी लिखते हैं इस प्रकार से आप, तो मिडिल नेम आपका उपनाम यदि है तो उसको लिखना है, यदि नहीं है तो आपको सिंपल सा इस प्रकार से, यदि नहीं लिखते आप तो इस प्रकार से आपको NA टाइप कर देना है। इसके बाद आपको अपने फादर्स का नाम लिखना है, और फादर्स के नाम आप श्री इस प्रकार का नहीं लिखेंगे, और सभी नाम अपने कैपिटल लेटर में ही आप बड़े अक्षरों में ही आप टाइप करेंगे। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है यहाँ पर। तो डेट ऑफ बर्थ को किस फॉर्मेट में फिल करेंगे तो इस प्रकार से आप करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 1, इसके बाद आप ये हाइफन लगाएंगे, इसके बाद आप दोबारा से फिर करेंगे।
इस प्रकार से आपको फिल करना है, ओब्लिक का चिन्ह लगाकर इस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और इसके बाद आगे बड़ी पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। और यहाँ पर अपने सरनेम यानी कास्ट को भी लिखना चाहे तो यहाँ पर सरनेम को भी लिख सकते हैं। फिल कैसे करना है, जो आपकी 10th की मार्कशीट में जानकारी दी गई उसी के अनुसार फिल करना है, ना तो आधार कार्ड ना कुछ और डॉक्यूमेंट के अनुसार, 10th की मार्कशीट के अनुसार आपको फिल करना है। ये गलती आपको नहीं करना है किसी और के डेटाबेस को देखते हुए। तो जो 10th की मार्कशीट को इसी अनुसार आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब नेक्स्ट पेज में आपका जब आप सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आगे जब इस प्रकार से आपको एक नोटिस शो होगा तो इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे प्लीज सिलेक्ट आपके आधार कार्ड में उपलब्ध जानकारी कक्षा 10वीं की मार्कशीट के में उल्लिखित जानकारी जिसमें आपका नाम या जन्म तिथि से भिन्न है दी तो उसे हटाकर कक्षा 10वीं की मार्कशीट के अनुसार लिखें। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस नाम का उल्लेख आप आवेदन में कर रहे हैं उससे संबंधित नियम पुस्तिका में उल्लेखित आईडी प्रूफ को परीक्षा केंद्र में ले जाना अनिवार्य है, अन्यथा आपको परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। तो जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसी के अनुसार आपका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, वही आपके आधार कार्ड में होना चाहिए, तभी आपके लिए एग्जाम में एंट्री मिलेगी, नहीं तो आपको एग्जाम में एंट्री नहीं मिलेगी, सीधा बाहर कर दिया जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है। अब यदि कोई मिस्टेक है आपके आधार कार्ड में तो आपको अभी सुधरवा लेना है एग्जाम से पहले। इसके बाद आपको सिंपल सा ओके पर क्लिक कर देना है। तो इस पर हम कर देते हैं। अब इसके बाद आपका जो आधार कार्ड वाला भी आपने नोटिस पढ़ा था वही आपको यहाँ पर लिखा है। यदि आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपका नाम भिन्न है तो उसको आपको सुधार लेना है। उसके बाद आपको सिंपल सा यदि आपका है तो आपको यस करना, नहीं तो नो पर क्लिक करके आगे बढ़ी पर क्लिक कर देना है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड की जानकारी सब कुछ सही तो सिंपल सा आपको यस करना था। उसके बाद आपको यहाँ पर इस पेज पर आ जाएंगे। यदि गलत है तो आपको नो पर क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट नहीं होगा, इसलिए आपको सुधार कर ही आपको फॉर्म फिल करना है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ पर जैसे देखेंगे अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर हाँ किया है, अब यहाँ पर आप नीचे की ओर चले आएंगे यहाँ पर। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको पूरी जानकारी शो हो रही होगी। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो सब वर्ग यानी क्लास, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यदि दिव्यांग है तो इस पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं है तो आपको इस पर बिना वर्ग पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये तो आप हट जाएगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर आप देखेंगे यदि अभी तक लोकोमोटर डिसेबल है तो डिसेबिलिटी का प्रकार लिखें, आपको किस प्रकार की डिसेबिलिटी है। यदि नहीं है तो सिंपल सा यहाँ पर आप देख सकते हैं नो पर आपका टिक रहेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या आप ANM पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश या राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद भोपाल या CBSE या ICSE से मान्यता प्राप्त स्कूलों में 10+2 प्रणाली 12वीं भौतिक यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एवं अंग्रेजी विषय में लेकर न्यूनतम 45% अंकों से उत्तीर्ण हैं और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 5% अंकों की छूट रहेगी नियम अनुसार जो आपका नोटिफिकेशन में दिया है। तो यदि आपके पास है तो सिंपल से आपको इस पर नो पर क्लिक कर एस पर क्लिक करना है, सॉरी। इसके बाद आप यहाँ पर देखें क्या आप परित्यक्ता विधवा हैं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से क्या आप आशा कार्यकर्ता के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा का अनुभव प्रमाण पत्र धारी हैं, यदि आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आ जाता है आपका एग्जाम सेंटर। तो यहाँ पर आपको 4 एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, जिस भी आप एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करना चाहते हैं इस प्रकार से। तो अब अपने एग्जाम सेंटर को जो अब लिस्ट में दी गए हैं यहाँ से तो कोई भी आप एग्जाम सेंटर इस प्रकार से ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। इस प्रकार से कोई भी एग्जाम सेंटर ले सकते हैं। इसके बाद आपका जो घोषणा पत्र है इस पर आपको टिक कर देना है। पहले चेक कर लेना सब कुछ जानकारी सही है तो ही आपको यहाँ पर टिक करके यहाँ पर आगे बढ़ाएं इस पर आपको क्लिक करना है, नहीं तो आपको पहले बैक आके दोबारा से सुधार लेना है, फिर यहाँ पर आना है। अब इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो अब आपको यहाँ पर इस प्रकार से स्टार्ट में आपको यहाँ पर आवेदन क्रमांक दिख रहा होगा और यहाँ पर आपका पंजीकरण क्रमांक दिख रहा होता है। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो आपका एप्लीकेशन नंबर है पहले इसको कहीं पर नोट कर लीजिए। उसके बाद आप सबसे नीचे की ओर यहाँ पर चले आइए, नीचे की ओर स्क्रॉल करते पूरी जानकारी आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है, नाम वगैरह स्पेलिंग वगैरह सब कुछ सही है तो ही आपको यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक करना है। तो वो भी देख लेते हैं। तो सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना इसका प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। अब यदि आप मोबाइल से ले रहे हैं तो आपका प्रिंट नहीं होगा, तो लेकिन आपको 102 बार इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो एरर टाइप का शो होता है। तो आपको फीस पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ से किसी साइबर कैफे से आपको निकलवा लेना है। लेकिन ध्यान दीजिए आपको फॉर्म गलत नहीं करना है। यदि कोई मिस्टेक यदि आपको फॉर्म फिल करते नहीं बना तो आप किसी साइबर कैफे से मदद ले सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्म गलत नहीं करना है। हालांकि जो कुछ प्रोसेस बताया जा रहा है आप इसको देखकर आसानी से फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो चलिए हम फीस पेमेंट करके आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आपको पेमेंट करना है। अब यहाँ पर आपको यदि फिर भी प्रिंट निकालना है और आप नहीं निकल रहा है तो आपको सिंपल सा स्कीम और आपको दिखाते हैं। तो जो यहाँ पर आपके मोबाइल में 3 डॉट दिख रहा है, इस 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से
और यहाँ पर नीचे को रहेंगे तो जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा है आपको, जो व्हाट्सअप वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे एक बार। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको PDF टाइप में आपका यहाँ पर शो होने लगेगा। उसको आपको A4 साइज़ में आपको निकाल लेना है, PDF को सेव करके रख लेना है। इसके बाद आपको पेमेंट पर क्लिक करना है। तो चलिए प्रोसीड टू पेमेंट पर आप क्लिक करते हैं। अब यदि किसी कारणवश आप वहाँ से फीस पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और आप बैक आ चुके हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप यहाँ पर PEB के दोबारा से इसी MP ऑनलाइन वाली होम पेज पर आना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे की ओर चले जाना है। यहाँ पर तो यहाँ पर जो भुगतान ना की गई आवेदन का भुगतान और आवेदन की स्थिति जांच करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यदि आप जैसे अपना पंजीयन नंबर, प्रोफाइल संख्या, आवेदन संख्या से खोजें, आवेदन नंबर भूल चुके हैं, एप्लीकेशन नंबर जो अभी आपने नोट किया था, तो इस पर आप क्लिक करके उसको खोज सकते हैं। तो पहले हम फीस पेमेंट करके देख लेते हैं। इसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आवेदन क्रमांक जो अभी आपने नोट किया था, उसी को आपको यहाँ पर नोट करके फिल कर देना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना है। यहाँ पर आपको जो भी आपने प्रोफाइल बनाई है उसका एक पासवर्ड आया होगा आपके मोबाइल पर, तो उसको भी कहीं पर नोट करके रख लेना है और उसको ही आपको यहाँ पर जैसा लिखा है सेम वैसा यहाँ पर आपको टाइप करना है। जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और आगे बढ़ी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप आगे बढ़ाई पर क्लिक करेंगे आप, तो आप दोबारा से उसी पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी यहाँ पर शो हो रही है और नीचे की ओर आएंगे तो प्रोसीड टू पेमेंट आपको एक बार इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके लिए पेमेंट करने का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आप SBI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पे कर सकते हैं और UPI के माध्यम से पे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप फ़ोनपे या Paytm के माध्यम से पे कर सकते हैं, तो UPI पर आप क्लिक करेंगे इस पर। इसके बाद आपको इस प्रकार का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर किसी भी गेटवे को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे पे गवर्नमेंट इंडिया NDML लिमिटेड, इस पर आप क्लिक कर देते हैं जैसे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर आप QR कोड पर क्लिक करेंगे तो QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे, या UPI पर आप क्लिक कर देना। यहाँ पर सिंपल सा इस पर आप क्लिक कर देना। तो जैसे UPI पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर जो आप फ़ोनपे में ओपन करेंगे या गूगल पे में देखेंगे, Paytm में देखेंगे, तो आपकी एक UPI ID होगी। तो उसी UPI ID को यहाँ पर फिल कर देना है और पे बाय इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके एक ऐप्स में एक मैसेज आएगा, तो उस लिंक पर आपको क्लिक करके पेमेंट कर देना और यहाँ से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उसको प्रिंट करके निकाल लेना। जो प्रोसेस आपको बताया है प्रिंट निकालने का, उसी प्रकार से आप इसमें PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। अब फिर भी आपको इसके बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करने में, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको रिप्लाई करने की। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।